एमएनए साहब से बात की है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो पुराना शहर था 1952 का नक्शा इन्होंने निकाला है, उसके आधार पे ये जहाँ जहाँ हमारी रोड थी बता रहे हैं उसको हम खाली कराएंगे। किसी भी तरह का जो अतिक्रमण है वो हटा दें, जो सरकारी भूमि है उसको अतिक्रमण मुक्त कर दें, उसके संबंध में निशान भी लगाए हैं और संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। माननीय नगर आयुक्त जी ने स्पष्ट किया है कि जो भी शहर में अतिक्रमण होगा, जो भी अतिक्रमण की जद में आएगी चीज़, उसको हम हटा कर छोड़ेंगे। ताकि इस भ्रम में ना रहें कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रुक गई है, ये लगातार चलेगी। और मेरा कहना ये है कि बार बार जो कर रहे हैं उनको फिर दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। नगर आयुक्त जी ने कहा है कि हमने 1952 का नक्शा नगर निगम द्वारा निकाला गया है, उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। और निशान जो हमने लगाए हैं वो उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। नगर निगम से पूछना चाह रहा हूँ कि 1952 से लेकर अब तक जो वो शहर के दुकानों से, घरों से टैक्स वसूल रहे थे, वो क्या गलत बिल्डिंगों पे वसूल रहे थे? वो टैक्स क्या गलत वसूला गया था जो आज उसको गलत साबित कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है रुड़की नगर निगम के द्वारा और प्रशासन, राजस्व प्रशासन के द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर कल नगर निगम की टीम के द्वारा रुड़की के मेन बाजार में निशान भी लगाए गए थे। उसको लेकर आज व्यापार मंडल के कुछ पदाधिकारी व कुछ जनप्रतिनिधि उनसे मिले हैं, जानते हैं। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महानगर अध्यक्ष अरविंद कश्यप व जिला प्रदेश महासंगठन मंत्री और प्रवीण मेहता व अन्य व्यापारी हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। मुख्य नगर आयुक्त से उन्होंने क्या वार्तालाप करी आज की बैठक को लेकर, क्या कहना चाहोगे जो आज वार्तालाप आपके द्वारा की गई है? सबसे पहले तो आपके चैनल का आभार। जैसे कि रुड़की नगर में 6-7 दिन से एंक्रोचमेंट का चल रहा है, उस सिलसिले में व्यापारी हमारे पास इकट्ठे होकर आ रहे थे, तो पूछ रहे थे कि भाई ये लाल निशान और ये जो एंक्रोचमेंट चल रहा है कैसे कैसे है। तो आज हमने एमएनए साहब से बात की है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो पुराना शहर था 1952 का नक्शा इन्होंने निकाला है, उसके आधार पे ये जहाँ जहाँ हमारी रोड थी बता रहे हैं उसको हम खाली कराएंगे। और जो नाली के ऊपर जो पेड़े बने हुए हैं उसको भी ये एक जाल के रूप में सभी दुकानदारों के लिए ये उन्होंने बोला है कि वो जाल ही डलेगा, उस पर पेड़ा ना होगा। जैसे कोई 12 फुट की किसी की दुकान है तो 3 या 4 फुट का पेड़ा अंदर जाने का होगा, बाकी सब पे जाल होगा। 1952 में जो पहले बाजार था तो उसी के आधार पर बाजार फिर से ऐसा लगेगा यहाँ का, ये कह रहे हैं देखो, मगर हम चाह रहे हैं कि ये भी रुक जाए काम। हम कोशिश तो ये कर रहे हैं। बाजार में जो अवैध रूप से सड़कों पे दुकानें कब्जाई गई हैं, तो आपको लगता है दुकानें कब्जाई गई होगी? ये हमारे से बहुत पुरानी बात है, हमें इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये जो पुराना बाजार है। तो आज ये आपकी जो बैठक हुई, कागजात वगैरह कुछ आपको दिखाए गए, इस तरह से कोई बातचीत हुई आपकी? कुछ नहीं दिखाया इन्होंने। इसके बारे में एक मीटिंग वो कह रहे हैं बुला रहे हैं, जल्दी पूरे कागज़ दिखा के फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू करेंगे। अच्छा, उसके बाद तोड़ने की कार्रवाई होगी? जो भी होगी कार्रवाई, देखो शासन से जो भी आदेश होगा। अच्छा, जानकारी लूँगा कि लगातार यहाँ पर 2-3 दिन अभियान चलाया गया अतिक्रमण हटाने को लेकर। व्यापारी काफ़ी नाराज़ थे कि भाई व्यापार मंडल जब वोट लेना होता है तो आ जाते हैं, उसके पहले बीच में आते ही नहीं है, ना बाद में आते हैं। उस चीज़ को लेकर आप क्या कहोगे? मैं 3 दिन बाहर था, मेरा एक प्रोग्राम था दिल्ली में, कुछ वहाँ पर मैं अपनी रिश्तेदारी में गया था। एक हमारे लायंस क्लब का भी प्रोग्राम था, वहाँ पे मुझे जाना था क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रोग्राम था, उसकी वजह से मैं बाहर था। बाकी मेरे साथी लोग सब पहुँच गए थे, प्रवीण जी पहुँच गए थे। संदेश देना चाहोगे ऐसे व्यापारियों को जो विरोध कर रहे थे और जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था, उनका अतिक्रमण हटा दिया गया है और फिर अतिक्रमण लग गया है? प्रशासन बार बार चेतावनी दे रही है अतिक्रमण हटाने के लिए। मैं सभी अपने व्यापारी भाइयों से ये कहूँगा कि जो उनकी हद है वो उसकी सीमा में रहें, क्योंकि जो सामान बाहर रखते हैं एक को देख के दूसरा रख लेता है, उसकी वजह से ज़्यादा आपस में वो हो जाता है। तो मेरा व्यापारियों से ये अनुरोध है कि जो उनकी दुकान की सीमा है अपना वहीं पर ही रहें। चलिए, दुकान की सीमा तक ही अपने दुकान के सामान को रखें, ऐसा कहना है अरविंद कश्यप जी का। हमारे साथ प्रवीण मेहता जी भी, क्या कहना चाहोगे आज जो बैठक हुई है उसको लेकर? आज की बैठक में माननीय नगर आयुक्त जी ने स्पष्ट किया है कि जो भी शहर में अतिक्रमण होगा, जो भी अतिक्रमण की जद में आएगी चीज़, उसको हम हटा कर छोड़ेंगे। हमने निवेदन किया है कि इसके लिए पहले एक अनाउंसमेंट करा दें, उनको कुछ समय दे दीजिए। और हम भी व्यापारियों से निवेदन करते हैं व्यापार मंडल की ओर से कि सड़क पर अतिक्रमण बिल्कुल ना करें, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो, यातायात में जाम लगे, इस तरह का कोई भी कार्य शहर में ना हो। शहर की जो है सूरत ख़राब होती है, फिर अगर अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई करता है तो फिर उससे जिम्मेदारी इस व्यापारी की होगी। दूसरा मैं कह रहा था, नगर आयुक्त जी ने कहा है कि हमने 1952 का नक्शा नगर निगम द्वारा निकाला गया है, उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। और निशान जो हमने लगाए हैं वो उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। नगर निगम से पूछना चाह रहा हूँ कि 1952 से लेकर अब तक जो वो शहर के दुकानों से, घरों से टैक्स वसूल रहे थे,
वो क्या गलत बिल्डिंगों पे वसूल लेते, वो टैक्स क्या गलत वसूला गया था जो आज उसको गलत साबित कर रहे हैं। 1952 से लेकर अब तक नगर पालिका के इतने अधिकारी आए, इतने कर्मचारी आए, वो क्या तब तक सोए हुए थे? आज याद आ रहा है इनको कि 1952 के नक्शे लगे, अवैध निर्माण हो चुके, इनमें 10-10 फुट या 8-8 फुट। चलेगा तो फिर क्या करेंगे व्यापारी? विरोध करेंगे और क्या करेंगे। व्यापारी कहाँ जाएगा? 2 साल कोरोना में मरा। अब थोड़ा सा व्यापार में कुछ तेज़ी आई थी, अब ये अतिक्रमण का चल गया, कभी यूज़र चार्जेस है, कभी कुछ है, तो व्यापारी ही रह गया क्या? शहर में समस्या की जो दिक्कत होती है उसको व्यापारी लेकर आते हैं, जाम की समस्या होती है उसे व्यापारी लेकर आते हैं। अब अतिक्रमण हटा रहे हैं तो उसकी दिक्कत भी व्यापारियों पर आ रही है। उसके कई तरीके हैं, ये थोड़ी है कि बिल्कुल ही साफ़ कर दो, पूरा शहर में मैदान बना दो तब भी जाम रहेगा। पूरे शहर को अगर मैदान बना दोगे, पूरी सड़कें बना दोगे तब भी जाम रहेगा। इस जाम को देखते हुए तो पहले NH था मेन बाजार, इसको बाईपास बनाया ना, अब बाईपास से फिर भीड़ होगी। क्या चाहते हो? अब क्या चाहते हो? निशान लगे दुकानें ना टूटे, निशान लगे दुकानें ना टूटे। जो भी कार्रवाई हो जायज़ कार्रवाई हो ना, नाजायज़ कार्रवाई किसी को बर्दाश्त नहीं होगी। हम भी नहीं चाहते कि व्यापारी नाजायज़ अतिक्रमण करे, और अधिकारियों से भी यही अपील है कि उस पर जायज़ कार्रवाई हो, नाजायज़ कार्रवाई ना हो। तो यानी कि साफ तौर पे जो प्रवीण मेहता है उन्होंने भी कहा है कि शहर में किसी प्रकार को अतिक्रमण ना करें। साफ तौर पे आपने सुना कि जो व्यापारी है उन्होंने भी कहा है कि भाई हम प्रशासन के साथ सहयोग है, लेकिन जो नियम है उसके तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। चैनल के माध्यम से क्या बात आपके सामने व्यापारी और जनप्रतिनिधियों द्वारा रखी गई है? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। उसी के क्रम में आज एक व्यापार मंडल से एक प्रतिनिधिमंडल आया था, जिनका बेसिकली जोर जो है शहर में जहाँ जहाँ पे घनी बस्ती है, जहाँ पे बाज़ार है और सड़कों की चौड़ाई कम है, वहाँ पे पार्किंग के संबंध में उनके सुझाव थे और अपनी समस्याएं बताई और साथ में सुझाव भी दिए हैं, और नगर निगम निश्चित तौर पे उस पर अमल करेगा। हमने उनको आश्वस्त किया है कि हम शहर में जगह जगह पे छोटी छोटी पार्किंग बनाएंगे ताकि लोगों को जाने पर गाड़ियां खड़े करने को लेके दिक्कत ना हो और बेतरतीब गाड़ियां खड़े होने से जाम की समस्या ना उत्पन्न हो। और बाकी जहाँ तक निशान लगाने का प्रश्न है उसके बारे में बार बार कहा गया है कि जो सड़कें और गलियाँ हैं, जो पटरी है, उस पर किसी भी तरह का जो अतिक्रमण है वो हटा दें, जो सरकारी भूमि है उसको अतिक्रमण मुक्त कर दें। उसके संबंध में निशान भी लगाए हैं, उस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो सर, जिस तरह से निशान की प्रक्रिया आप बता रहे हैं, तो ये क्या शहर की बाजारों की सड़कों से लेकर गली मोहल्लों तक चलेगी सर? देखिए, पहली प्राथमिकता हमारी है जो मेन हमारे मार्केट हैं, जो लाइफलाइन है एक तरह से रुड़की की, कि जहाँ बहुत ज़्यादा रश है, वहाँ जहाँ रोज़ लोगों का आवागमन लगा रहता है, पहली प्राथमिकता वो है। पूरा शहर है, अनावश्यक हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन जो जो हमारे मेन फोकस वाले एरिया है वहाँ निश्चित तौर पे हम अतिक्रमण हटाएंगे। सर, हम देख पा रहे हैं 2 दिन पहले आपने बीटीगंज बाजार से अतिक्रमण हटाया, रामनगर से अतिक्रमण हटाया, वहाँ पर दोबारा से फिर से बाजार सज गया है। उस चीज़ को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये मैं यही कहूँगा कि उनका ये स्वभाव है कि वो बार बार अतिक्रमण कर रहे हैं और निश्चित तौर पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए। सर, एक लास्ट क्वेश्चन में रहेगा कि 2 दिन पहले सचिन गुप्ता जो कांग्रेस नेता है, उनके द्वारा भी कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया था। उन्होंने साफ तौर पे विधायक प्रदीप बत्रा के जो बता रहे कि उनके द्वारा मॉल बनाए गए, उनके आगे अतिक्रमण की बात करती, वहाँ को लेकर आप क्या कहोगे? नहीं, देखिए, मैं कभी भी आप देख सकते हैं पूरी कार्रवाई के दौरान किसी दल या किसी व्यक्ति या किसी क्षेत्र विशेष की बात नहीं है। जब अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू होती है तो कहीं न कहीं से शुरू होती है, और हमने जो शुरू की है वो घनी बस्ती वाला जो एरिया है वहाँ से शुरू की गई है, और इसमें सभी का समर्थन भी मिल रहा है। लोग परेशान हैं अतिक्रमण से और जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन मिला है, और ऐसा कहना कतई गलत है। किसी के कहने पे हो रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, ये अच्छी बात है। हम ये लोग बहुत दबाव में आ रहे हैं कि प्रशासन दबाव में आ गया तो अतिक्रमण की कार्रवाई रोक दी गई है, फिर से बाजार सज गए हैं, वो बात। देखिए, अतिक्रमण की कार्रवाई कहीं नहीं रुकी है। आप देख सकते हैं कि इन 2 दिनों में हमने आसफ नगर में नगर निगम की ज़मीन से अतिक्रमण हटा के उस पर अपनी दीवार बनवाई, बाउंड्री बनवा के गेट कराया है। उसके अलावा चिन्हीकरण का कार्य किया है। उसके अतिरिक्त जो बृहस्पतिवार में पीठ बाजार लगती थी उसको नहीं लगने दिया है। ये इस दौरान किया गया जो 2 दिन में बाजार में अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं चली, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं चली। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस भ्रम में ना रहें कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रुक गई है, ये लगातार चलेगी। और मेरा कहना ये है कि बार बार जो कर रहे हैं उनको फिर दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। तो साफ तौर पे मुख्य नगर आयुक्त ने कहा कि भाई जिस प्रकार से कार्रवाई पहले चल रही थी वह कार्रवाई जारी रहेगी, और इस चीज़ को लेकर उन्हें जनप्रतिनिधि और व्यापारियों का भी, जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी, उन्हें सहयोग मिल रहा है।